हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रांच अकाउंट्स। और ब्रांच अकाउंट का जो पूरा सेशन होगा वो इस तरीके से होगा। हम ऑब्जेक्टिव्स पहले पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन होगा, नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग, टाइप्स ऑफ ब्रांचेस, अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांचेस, डेटर सिस्टम यानी कॉस्ट प्राइस मेथड या इनवाइस इनवॉइस प्राइस मेथड, फाइनल अकाउंट सिस्टम, स्टॉक एंड डेटर सिस्टम, लेट अस सम अप यानी कंक्लूजन होगा। कुछ कीवर्ड्स है, कुछ आंसर टू चेक योर प्रोग्रेस है, एंड देन इंटरनल एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चंस है, एक्सरसाइज है। तो जो ब्रांच अकाउंटिंग है 1.0 से लेके 1.11 तक का डिवाइडेड है, और हम जितना अच्छे से हो सके वैसे हम कवर टॉपिक कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। नाउ व्हाट इज ऑब्जेक्टिव? आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू शुड बी एबल टू डिस्क्राइब द नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग। ये मॉड्यूल, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि ब्रांच अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। कौन से ब्रांचेस हैं फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्क्राइब थ्री सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस ब्रांच अकाउंट फॉर अ डिपेंडेंट ब्रांच। हमें डिस्क्राइब करना है कि जो भी ब्रांच अकाउंट है अलग अलग, वो कौन से तरीके से ब्रांच अकाउंट बनाया जाता है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट अंडर द डेटर सिस्टम बोथ एट कॉस्ट प्राइस एंड एट इनवॉइस प्राइस। प्रिपेयर करना है एक ब्रांच अकाउंट अंडर डेटर सिस्टम, जो कॉस्ट प्राइस होगा, और इनवॉइस प्राइस होगा यानी एमआरपी प्राइस होगा। देन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट अंडर फाइनल अकाउंट सिस्टम। ब्रांच अकाउंट हम फाइनल अकाउंट के सिस्टम में कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड देन प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स अंडर द स्टॉक एंड डेटर सिस्टम। तो हम जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पूरा लेसन पढ़ेंगे, तो हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल होने चाहिए। सॉरी, एट द एंड ऑफ द लेसन आपको ये सारे ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हुए हैं या नहीं आपको चेक करना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी डाउट्स होंगे वो आप मुझे पूछ सकते हैं। देन शुरू करते हैं हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। अब बिजनेस में भी स्प्लिट अप इनटू अ नंबर ऑफ डिवीजन। ब्रांच अकाउंटिंग क्यों करते हैं? बिकॉज हमारा जो बिजनेस है वो अलग अलग डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। द डिविजन्स आर नोन एज डिपार्टमेंट इफ एलोकेटेड अंडर द सेम रूफ, एंड ब्रांचेस इफ लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द सेम टाउन, कंट्री और वर्ल्ड। राइट, तो ये जो डिविजन्स है उनको हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं अंडर द सेम रूफ, अगर एक ही रूफ में है। और ब्रांचेस बोलते हैं क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में है। राइट, सो जब हम मॉल जाते हैं तो हम डिपार्टमेंट्स पूछते हैं, बिग बाज़ार डिपार्टमेंट कहाँ पे है, और शॉपिंग के लिए कुछ और सेक्शन है, फूड कोर्ट कहाँ पे है, ये सारे डिपार्टमेंट है बिकॉज ये एक रूफ में मिलता है हमें। ठीक है, लेकिन समझिए आप मैकडोनल्ड्स जा रहे हो, जो अलग एक आउटलेट है। कोई आउटलेट ठाणे डिवीज़न में है, ठाणे में है। कोई आउटलेट घाटकोपर में है, कोई आउटलेट दादर में है। तो हम उन्हें ब्रांचेस के नाम पे नोट करेंगे। राइट, सो एक रूफ के अंडर अगर रहा तो वो डिपार्टमेंट है, अलग अलग लोकेशंस में डिफरेंट डिफरेंट टाउन्स या सिटीज़ में रहेंगे तो उन्हें हम ब्रांचेस कहेंगे। For example, Cottage Emporium has various divisions like garment, furniture, gift items, jewelry, etc. They are located in the same building and so are called a department. तो एक ही बिल्डिंग में है कॉटेज एम्पोरियम का जो बिजनेस है, और वो अलग अलग डिविजन्स में डिवाइडेड है, गारमेंट्स में, फर्नीचर में, गिफ्ट आइटम में, तो उन्हें हम डिपार्टमेंट्स कहेंगे। स्नो वाइट हैज़ इट्स शोरूम इन कैनॉट प्लेस, नेहरू प्लेस, करोल बाग, साउथ एक्सटेंशन एंड कमला नगर। तो स्नो वाइट जो है अलग अलग जगह में उनका ब्रांचेस है। Similarly, Bata has its branches all over the country and Levantis all over the world. Each branch is treated as separate profit center and hence the profit or loss is to be worked out separately for each branch. Moreover, the firm has to keep strict control over various activities of each branch and ensure its smooth functioning. तो ये जो स्मूथ फंक्शनिंग है और सेपरेटली जो अकाउंटिंग इनका ट्रीटमेंट किया जाता है, ईच ब्रांच इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। अलग अलग ब्रांच का एक सेपरेट प्रॉफिट सेंटर है, और इन सारे ब्रांच का जो अकाउंट्स है वो एक साथ मर्ज किया जाता है। The accountant therefore have developed the specialized accounting methods for the recording of transaction at branch level and for incorporating the net effect of all branch transaction in a firm's books. तो accountants ने कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया कि हम स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग मेथड बनाएं जिसको हम आज
ब्रांच अकाउंटिंग कहते हैं, जो ब्रांच ट्रांजैक्शंस के हिसाब से वो फॉर्म्स के बुक में रिकॉर्ड होता है। From accounting point of view, the branches are divided into three categories: dependent branches, independent branches and foreign branches. Dependent branches जो उसके जो बॉस है, उसका जो हेड है, उस कंपनी का जो पेरेंट कंपनी है उस पर डिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट यानी उसका जो मैनेजमेंट है, उनकी जो प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग है मटेरियल्स की और सेलिंग ऑफ गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, वो इंडिपेंडेंटली हो जाती है। और फॉरेन ब्रांचेस जो हमारे कंट्री से बाहर अब्रॉड में है, किसी और कंट्रीज में है। In this unit, you will learn how the accounts of dependent branches are maintained and how the profit or loss is worked out. So, इस यूनिट में हम पढ़ेंगे कि डिपेंडेंट ब्रांचेस जो है वो कैसे अपना प्रॉफिट और लॉस वर्कआउट करते हैं और कैसे अपने ब्रांच को मेंटेन करते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नीड फॉर ब्रांच अकाउंटिंग की ज़रूरत क्या है, और उसके बाद टाइप्स ऑफ ब्रांचेस आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।